जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि अक्टूबर 2021 का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। राशिफल यानी गोचर से संबंधित घटनाएं, ब्रह्मांड में ग्रह कहाँ चल रहे हैं, उनको राशि यानी चंद्रमा के आधार पर देखा जाता है। महर्षि पराशर जी ने इसके बारे में शास्त्र में काफ़ी उल्लेख किया है। इसी को हम राशिफल, दैनिक राशिफल, मासिक राशिफल कहते हैं। चंद्रमा को आधार मानकर इसको देखा जाता है। यानी अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा मकर राशि में बैठा हुआ है 10 नंबर में, या आपका बोलता नाम मकर राशि के आधार पर है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको ये पता होता है कि उनका जन्म का नाम क्या रखा गया है, अपनी बर्थ डिटेल्स वो भूल जाते हैं। तो यह गोचर उन लोगों के लिए है कि मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर 2021 कैसा रहने वाला है, ग्रहों की स्थितियां उस दौरान कैसी होंगी और आपको कैसा प्रभावित करेंगी, क्योंकि ये एक गोचरीय घटना है जो कि 30% तक इसका परिणाम माना जाता है। बाकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह, दशा, वर्ग कुंडली, उनका 70% फल लगभग हम यहाँ मान सकते हैं। सभी की कुंडली देखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम देखते हैं यहाँ गोचर को, जो सभी की कुंडलियों पर लागू हो सके, सभी की राशियों पर लागू हो सके। तो आइए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए इस महीने क्या खुशखबरी रहने वाली है, कौन से प्लेनेट आपके लिए अच्छे हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि इस महीने कोई भी ग्रह राशि से खराब स्थान में गोचर नहीं कर रहा। जैसे 6, 8, 12, 3 ये जो भाव हैं, इनके अंदर कोई भी प्लेनेट खराब स्थिति में मूवमेंट इस महीने नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि खराब भाव ग्रहों से मुक्त हो गए हैं, वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। अच्छे भाव, केंद्र, त्रिकोण, लगन, लाभ भाव, उनके अंदर प्लैनेटरी पोजीशन हमें इस महीने देखने के लिए मिलेगी। यानी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मकर राशि वालों के लिए इस महीने बनता दिखाई दे रहा है। जिसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे बृहस्पति और शनि की युति के बारे में। वैसे तो इसके बारे में मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूं 12 राशियों के लिए, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि ये बृहस्पति और शनि की युति आपके लिए कैसी है, क्योंकि अभी तक इसको कोई भी अन्य ग्रह फल नहीं दे रहा। यानी कोई भी ऐसा ग्रह इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। गुरु और चंद्रमा दोनों साथ में हैं, गुरु और शनि दोनों साथ में हैं, इनको किसी ग्रह की दृष्टि नहीं मिल रही है। यानी इनके प्रभाव देने की जो क्षमताएं हैं वो अभी तक स्वयं की युति के कारण ही है। ना इनको कोई वेद हो रहा, ना वाम वेद हो रहा, ना विपरीत वेद हो रहा। ये तीनों भाषाएं गोचर में ही इस्तेमाल होती हैं। अब देखिएगा कि बृहस्पति और शनि, राशि का मालिक राशि में है, शनि मजबूत स्थिति में चल रहे हैं। शनि आपकी राशि के मालिक भी हैं, वो वक्री स्थिति में भले ही हैं, लेकिन आपको परिस्थितियों से लगातार लड़ने की क्षमता बनाए हुए हैं। ये शनि जब तक धनु में थे तो ज़्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन जब से मकर में आए हैं इसने आपके लिए एक चीज़ तो कर दी अच्छी, कि कुछ भी है व्यक्ति अपने कार्य में लगा हुआ है, बहुत एफर्ट्स भी कर रहा है, लेकिन उन एफर्ट्सों से उसे सफलता भी मिल रही है। बाकी कुंडली में दशा अगर अच्छी चल रही है तो लोग मकर राशि वाले अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ लोग खराब दौर से भी गुजर रहे हैं लगातार। अब इस शनि को जो सहारा देने के लिए ग्रह आया है वो है बृहस्पति। बृहस्पति एक मैलेफिक प्लैनेट्स नहीं है, एक शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह राशि में ऊपर आ गया है, वक्री अवस्था में आया, यानी चेष्टा बल है, यानी इस ग्रह के अंदर स्ट्रेंथ है, ये ग्रह बली है। राशि के ऊपर कोई भी ग्रह अगर आता है तो वो कोई ना कोई अच्छा ही फल देकर जाता है, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। दूसरा, ये नेचुरल शुभ ग्रह है। नेचुरल शुभ ग्रह का मतलब यहाँ यही है कि इस ग्रह के अंदर फल देने की क्षमताएं अच्छी हैं। ये परेशान करने वाला ग्रह नहीं है, ये ग्रह कष्ट देने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्वभाव से शुभ है। लेकिन ये जहाँ का स्वामी है वो अच्छा नहीं है। यानी ये द्वादश और तृतीय का मालिक है। द्वादश एक्सपेंडिचर्स, व्यय, खर्च हो रहा है, खर्च लगातार पीछे है, खर्च लगातार परेशान कर रहा है। बृहस्पति वहाँ के स्वामी, और वहीं थर्ड हाउस के मालिक हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, छोटी छोटी यात्राएं भी उसके लिए हो रही हैं। अब ये गुरु और शनि का दोहरा गोचर आपकी राशि के ऊपर है, मान सम्मान में वृद्धि करने आया है। इसको हम
युति के हिसाब से देखें तो अच्छा है, ग्रह कहाँ का स्वामी है उसके हिसाब से देखें तो खराब है। बृहस्पति यहाँ पे जब बैठेगा तो 5, 7, 9 से अपनी दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम भाव पर देगा, यानी पैसे के लिहाज से ये अच्छा है क्योंकि बृहस्पति धन कारक है और अकेला बृहस्पति राशि में यानी शुरुआत में बैठ के आपके पंचम और नवम को दृष्टि दे रहा है, यानी सोर्स ऑफ इनकम बनाने में सक्षम है। अब ये ग्रह नीच भी है। नीच का प्लेनेट और उच्च के प्लेनेट में प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, नीच का प्लेनेट बेस से लेके चलता है, ऊपर तक ले जाता है, यानी व्यक्ति मेहनती है, व्यक्ति से मेहनत कराएगा और व्यक्ति अपने बेस को स्टेप बाय स्टेप मजबूत करता है। उच्च के ग्रह में प्रॉब्लम यह है वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है, अगर वो जीवन में डाउन पे आया तो वो बहुत प्रॉब्लम में आता है क्योंकि उसने नीचे का फेस कभी देखा ही नहीं, उसने जीवन में कभी डाउनफॉल देखा ही नहीं, इसको हम ऐसे मान सकते हैं। तो ये गुरु शनि की युति दोहरे गोचर के तौर पे आपकी राशि के तौर पे है, सफलता दे रही है, वहीं राशि से सप्तम पे भी दृष्टि है इसकी, यानी सप्तम भाव से संबंधित घटना, शादी होना, रिश्ता होना, वैवाहिक जीवन मिलना, विवाह से संबंधित कोई घटनाएं होना, साझेदार से संबंधित कोई घटना होना, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति या प्रमोशन होना भी इन ग्रहों के कारण संभव माना जाता है। तो ये गुरु शनि की युति के हिसाब से बेहतर है। बृहस्पति वहाँ पहुँचे हैं राशि में, उस हिसाब से बेहतर है। शनि उसको सहयोग कर रहे हैं, उस हिसाब से बेहतर है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि वो यहाँ और यहाँ के मालिक हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करने आया है इस महीने, इसको हम यहाँ यह समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे शुक्र, केतु और राहु के बारे में। मकर राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह को एक परम मित्र ग्रह कहा गया है, जो आपकी राशि से योग कारक की स्थिति को संभाल रहा है, यानी ये अकेला ग्रह आपको पंचम और दशम दोनों के फल देगा। पंचम भाव शिक्षा, बुद्धि, योजनाएं, धन, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, क्योंकि ये सब बुद्धि से आते हैं। आपने शेयर में पैसा लगाया तो बुद्धि से आएगा, आपने स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया, म्यूचुअल फंड में कर दिया, या कहीं भी कोई भी योजना आप अपने जीवन में बना रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं शुरुआत उसकी पंचम यानी बुद्धि से ही होती है। तो उसको संभाल रहे हैं यहाँ शुक्र, और आपके कार्य क्षेत्र के, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपके कर्मों को भी शुक्र संभाल रहे हैं। राहु यहाँ पंचम भाव में उच्च स्थिति में शुक्र की राशि में, और शुक्र 11th हाउस में, यानी राहु और शुक्र दोनों की स्थिति आपके लिए फेवरेबल है। एक योग कारक ग्रह जो कि केंद्र त्रिकोण का मालिक होकर 11th में हो, अवश्य ही वह अपने पूरे प्रयास में है आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देने के लिए, आपको जीवन में सक्सेस दिलाने के लिए। चाहे आप अपनी बुद्धि से आगे बढ़ें, एजुकेशन के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई योजना बनाना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपकी बुद्धि उसके लिए तैयार है। आप काम कीजिए, उसके बारे में सोचिए, योजनाएं बनाइए, आप सफलता हासिल करेंगे। इसको हम यहाँ इस तरीके का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। ये शुक्र 11th हाउस में, 11th हाउस ऑफ गेन, फायदे का घर है 11वां। वहाँ पे कोई प्लेनेट जाएगा, मोटा सूत्र ग्रह वहाँ गया, फायदा तो होगा, कुछ भी करेगा लेकिन किसी ना किसी प्रकार से फायदा होगा। अब वो कर्म का मालिक है, आपके द्वारा किए गए कर्म पैसे देंगे, आपके द्वारा किए गए कर्मों से आपको लाभ होगा, इसको हम ये कह सकते हैं। केतु उसके साथ है, और 11th हाउस जो कि इच्छाओं का भाव भी कहलाता है, काम त्रिकोण में 11वां घर सबसे बली है। 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 11, जहाँ से लाभ मिलता है वहाँ से इच्छाएं बढ़ती हैं। व्यक्ति की जेब में 2 पैसे आए, उसने सोचा खर्च करना शुरू कर दूँ, क्यों ना सुविधाओं पे लग जाऊं। केतु उसको आकर्षित करेगा क्योंकि ये मंगल के साइन में है, इसलिए उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस पर वर्क करना है, अपने पैसे को संभालना है। ये ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है। तो ये शुक्र केतु की युति आपके लिए फेवरेबल है। ऐसे में कुछ लोगों को यदि राहु या शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही होती हैं तो उनके लिए ये स्थिति और बेटर हो जाती है। चलिए अब मैं बात करूंगा त्रिग्रही योग की। कहाँ बन रहा है? आपकी राशि से भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में आया हुआ कोई भी ग्रह हो, अच्छी बात है, वो भाग्य स्थान में आया, यानी उसको आते ही काम मिल जाएगा कि भाई तुम्हारा काम है भाग्य बनाना।
तुम कहीं भी किसी भी स्थान के मालिक हो, लेकिन तुम कुछ ना कुछ भाग्य बनाने में हेल्प करोगे। इसमें सबसे पहला प्लेनेट सूर्य है। सूर्य कहता है जी मैं अष्टम का मालिक हूँ। अष्टम अड़चन, परेशानी, दुविधा देने का मालिक हो। मेरे पास तो डिपार्टमेंट ही ये अष्टम भाव का है। अब ये अष्टम का मालिक नवम में जा रहा है। बहुत बार देखा गया है ये फादर के साथ रिलेशनशिप्स को ख़राब कर सकता है उस दौरान, या ये कह सकते हैं फादर को हेल्थ इश्यूज दे सकता है। वहीं सूर्य अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में है। व्यक्ति अपनी गलतियों से अपने भाग्य में नुकसान पहुंचाएगा। इसको हम यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि उसने ग्रह ने कहा है कि भले ही मैं भाग्य स्थान में हूँ, लेकिन हूँ तो मैं एक खराब घर का मालिक। और वो भी सूर्य जिसके अंदर अहंकार होता है, जिसके अंदर स्वाभिमान होता है, सेल्फ रेस्पेक्ट को पहले बचाता है वो। तो क्या हुआ, व्यक्ति ने अपने अहंकार के चलते कार्य को ठुकरा दिया। व्यक्ति ने एक तरीके से कहते हैं ना, व्यक्ति के अंदर ऐंठ आ गई है, अकड़ आ गई है, वो इसी प्लैनेट्स से आती है। वो ऐंठ या वो अकड़ आपके रिश्तों के ऊपर भी हावी हो सकती है। जैसे 9th हाउस से हम फादर, पिता पुत्र से संबंधित रिलेशंस को देखते हैं, तो वो 9th हाउस में ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। साथ ही साथ ये ग्रह सूर्य यहाँ लगभग 16 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद राशि परिवर्तन करके नीच के हो जाएंगे। वो समय भी थोड़ा आपके लिए तकलीफ दे अवश्य होगा, क्योंकि एक अष्टम का मालिक कर्म भाव में नीच का होगा। यानी तकलीफें जहाँ थोड़ी समय के लिए संभलेंगी, शुक्र ग्रह, बृहस्पति, शनि उसको संभालेंगे, तो सूर्य उसमें प्रॉब्लम देने के लिए आएगा। अब मंगल को आप देखिएगा, मंगल कौन है? चतुर्थेश और एकादशेश, यानी सुख साधन दिलाने वाला, जमीन प्रॉपर्टी दिलाने वाला प्लेनेट मंगल है। और एकादशेश भी है, सोर्स ऑफ इनकम दिलाने वाला प्लेनेट भी मंगल है, यानी लाभ के अवसर दिलाने वाला प्लेनेट भी मंगल है। अब ये मंगल 2 स्थानों का मालिक होके एक स्थान नवम में बैठा है, यानी ग्रह की कोशिश ये रहेगी कि वो आपको किसी न किसी साधन से आय के साधन देता रहे, सोर्स ऑफ इनकम बना के रखे, किसी न किसी व्यक्ति से मिलवाता रहे जहाँ से पैसा आ रहा हो, जहाँ से लाभ हो रहा हो। इसको हम ये मान सकते हैं। अब आप ये देखिएगा कि ये 4th हाउस का मालिक है और अष्टम दृष्टि मंगल की अपने ही घर पे आती है। अगर उसकी तीसरी भाव पर सप्तम दृष्टि है तो वो एफर्ट्स की है, लेकिन अष्टम उसकी प्रॉपर्टी के हाउस पे है और 8वीं दृष्टि जहां मंगल की हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति अगर प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हों तो उनके लिए यह एक अच्छा समय है। प्रॉपर्टी का बिकना, बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, कोई खरीदार नहीं आ रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, मुझे पैसा मिलना चाहिए प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिल जाए, कोई रेंट पे प्रॉपर्टी ले ले, कोई लीज पर ले ले, कुछ भी कर ले, वो मंगल यहाँ इस चीज़ को कराने में सक्षम है। कभी कभी ना चाहते हुए भी व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। भाग्य स्थान में जब 2 मैलेफिक्स प्लैनेट सूर्य और मंगल हों, फिर से इंडिकेशन आता है रिलेशनशिप्स विद फादर एंड हेल्थ ऑफ फादर। ये दोनों नेगेटिव कॉम्बिनेशंस मुझे यहाँ दिखाई दिए हैं। तो सूर्य मंगल की युति, क्योंकि अंगारक योग कहती है, एक ग्रह सूर्य राजा का प्रतीक है, एक मंगल सेनापति है, दोनों अग्नि तत्व हैं, दोनों अंगारक हैं, इसलिए उस दौरान रिलेशनशिप्स का थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब 2 मैलेफिक्स सूर्य मंगल जैसे 9th में हो, कमर से दर्द से संबंधित समस्याएं भी ऐसे समय में लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। अब इसमें एक अच्छी बात है बुध ग्रह की, कि बुध वाक्पटु ग्रह है, वाणी का कारक, शिक्षा का कारक, बिजनेस करने की क्षमताएं देता है, उसका मालिक बुध है। वो कहाँ है? वक्री होकर 9th हाउस में, 9th लॉर्ड इन 9th हाउस, घर का मालिक घर में बैठा, उच्चस्थ भी है, मूल त्रिकोण राशि की डिग्री पर भी जाएगा, स्वराशि का तो है ही है। यानी अब क्या हुआ है, घर के अंदर 2 खराब व्यक्ति घुसे हुए हैं, सूर्य और मंगल, लेकिन बुध कहता है चलो मैं घर का मालिक होकर घर में बैठा तो हूँ, इसलिए मैं पूरे प्रयास में रहूँगा कि आपके भाग्य को गिरने नहीं दूंगा। आपके भाग्य में जो भी एफर्ट्स आप लगातार कर रहे हो, उन एफर्ट्सों को संभालने में सक्षम होगा मरकरी। जब ये रेट्रोग्रेड यानी वक्री अवस्था में हो तो ये बली होता है, लेकिन उच्च का ग्रह अगर वक्री हो तो मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ भैया
इंटेलिजेंट हो तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे की बात को सुनो, दूसरे की बात को समझो, उसकी बात को काटो मत। आप उनसे भी कुछ सीख सकते हो। ये कहता है रिट्रोग्रेड उच्च का प्लैनेट कि अपने अंदर आपको घमंड नहीं लाना है। अपने अंदर आपको ऐसे नहीं कि बस मैं ही सब कुछ जानता हूँ, ये तो बकवास करते हैं। क्योंकि आपके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये सूर्य मंगल बुध की युति जो है, इसको जुपिटर का एस्पेक्ट है। बृहस्पति इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो भी भाग्य स्थान पर दृष्टि देके, यानी ये कॉम्बिनेशन फूल रहेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको रिजल्ट देने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि इस महीने प्लेनेटरी पोजीशंस खराब भावों में नहीं हैं। कहाँ है? भाग्य स्थान में, राशि के ऊपर है, 11th में है, पंचम में राहु है। यानी अवश्य ही कोई गुड न्यूज़, कोई अच्छी चीज़ आपके लिए इस महीने होगी ही होगी। बस प्लेनेट को समझना है, उसके साथ उसके अकॉर्डिंग आपको कार्य करना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस कोई ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं है। आप भले ही कुछ भी परेशान चल रहे हो, लेकिन उस परेशानी का सॉल्व करने के लिए कुछ आपके सामने ये ग्रह आए हैं। भाग्येश भाग्य स्थान में है, उच्च का है, लगन में गुरु शनि, यानी राशि के ऊपर गुरु शनि की युति है, शनि भी स्वग्रही हैं, लाभ भाव में योग कारक शुक्र बैठे हुए हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये प्लेनेट आपको कोई प्रॉब्लम देंगे। आपको दशा ही बहुत ख़राब चल रही हो तो बात अलग है, अदरवाइज प्लेनेट आपके फेवर में है। तो ये था अक्टूबर 2021 में मकर राशि वालों का क्या हाल रहने वाला है और प्लेनेटरी पोजीशन आपके लिए कैसी रहेगी, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।